मित्रों और साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे भारत के उत्तरीय मैदान के बारे में और उसकी मिट्टी के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगली टॉपिक यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। चूँकि पूर्ववर्ती वीडियो में हम उत्तरीय मैदान और हिमालय पर्वत और मैदान के बारे में बात कर चुके हैं, इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर पुरानी वीडियो के कुछ टॉपिक जो रह गया था, आपको यदि समझ में नहीं आया हो कि बांगर भूमि और खादर भूमि में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बांगर भूमि क्या है। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। जो ऊपरी वाला भाग है बांगर भूमि उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है, जो प्राचीन निक्षेपों एवं कंकड़ से बनी है, जहाँ पाए जाते हैं कंकड़। और ये वाली खादर भूमि यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है। आप यहाँ वाली साइड देख सकते हैं, यहाँ वाली साइड की भूमि है, तो ये वाली भूमि है। बाकी आप और अंतर देख सकते हैं, बाढ़ का जल इन तक नहीं पहुँचता। इस वाली भूमि तक बाढ़ का जल नहीं पहुँचता, ऊपर वाली जगह, और यह जलमग्न रहती है, अर्थात जल में डूबी रहती है। और अगला अंतर हो गया इसमें जल की गहराई अधिक होती है और इसमें जल स्तर चूँकि डूबी रहती है, इसलिए जल स्तर ऊपर ही होता है, उठा रहता है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में है। और इस भूमि का खादर भूमि का विस्तार की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, निचले भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल वाली जगह इसका विस्तार है। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम बात करें तो आपका यह पुराने आग्नेय क्रिस्टलीय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड के बारे में हम कभी विस्तार में बात करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग था उससे जुड़ा हुआ जो एक भाग था, वो भाग आकर एशिया में जुड़ गया, उसी भूमि को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। इसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में कभी करेंगे। फिलहाल अपने कंटेंट की ओर ध्यान देते हुए बात करेंगे कि गोंडवाना लैंड की भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। तो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है ये वाला जो भाग है, प्राचीनतम भूभाग का आपका हिस्सा है। पठार को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, मध्य भूमि और दक्कन का पठार। मध्य की जो ऊपरी भूमि है ये वाली, जहाँ सतपुड़ा विंध्याचल की श्रेणी पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। और बाकी दक्कन का पठार, ये वाला आपको प्लेट्यू दिख रहा होगा, पठार दिख रहा होगा, समतल वाला भाग, ये दक्कन का पठार है आपका। तो पहले हम मध्यवर्ती भाग की बात करें तो नर्मदा नदी के उत्तर में जो नर्मदा नदी आपकी पाई जाती है, नर्मदा नदी ये वाली नदी आपको दिख रही है, ये वाली नदी, इसके उत्तर में, अर्थात उत्तर आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है। उत्तर में जो भूमि पाई जाती है और जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैली है। मालवा का पठार यहाँ के अधिकतम भागों में जो फैली भूमि है वो वाली, और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली श्रृंखला विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला, और अरावली ये वाला जो पहाड़ है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। इससे घुरी हुई ये वाला भूभाग आपको मध्य उच्च भूमि कहलाएगी। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैन दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, अर्थात यहाँ से दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से दक्षिण आपका हो गया नीचे वाला भाग और पश्चिम हो गया ये वाला भाग, तो यहाँ से इस तरफ बहती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ गंगा में मिल जाती हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन मध्य प्रदेश से निकलते हुए कोयरा, तो आपको ये नदियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, चूँकि मैंने आपको जो बताई हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। इस प्रकार से इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती हैं, अर्थात यहाँ से ऐसा ढाल। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण होती है। यह पश्चिम में तो चौड़ी होती है इस साइड, यह पूर्व में सक्रिय होती जाती है इस साइड, ऐसे यहाँ से ऐसी होते हुए सक्रिय होती जाती है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इस साइड वाले भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से आप जानते हैं, MP UP के वाले भाग को। इसके
और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। यहाँ वाला जो आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको जो दिख रहा है, वो दर्शाता है विस्तार को। इस पठार पर महानदी सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो आपको यहाँ पर महानदी सोन और स्वर्णरेखा आपका यहाँ से प्रवाहित होती हैं। अब हम बात करें भारत के घाटों की, भारत के दक्षिणी वाले भाग की, तो अब इसमें थाल घाट, भूर घाट और पाल घाट जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि दक्कन का पठार, दक्कन के पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो आपको दिखाई दे सकता है, दे रहा होगा, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये वाली जो नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण वाला भाग नर्मदा ताप्ती के, वो आपका दक्कन का पठार है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, यहाँ पर आपकी सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। इसका पूर्वी जो विस्तार है वो इस वाली साइड है। आपका छत्तीसगढ़ प्लेट्यू आपको प्लेन आपको दिख रहा होगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यहाँ से ये ऊंचा है, यहाँ से ऊंचा है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाते हैं कि जो नर्मदा नदी और ताप्ती यहाँ से गिरती हैं तो ऊंचे वाले क्षेत्र से गिरती हैं, तो यहाँ पर गार्जों का निर्माण करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली सभी यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं वो ऊंचे वाले भाग से गिरती हैं, जबकि जो गंगा है, वहाँ की गोदावरी, वो नीचे वाले भाग से गिरती हैं। तो अपने मुहाने पर जो गहरे गार्ज का निर्माण नहीं करती, धीरे धीरे बहती हैं, इसलिए वो दलदली भूमि जो सिल्ट है वो उसके उनके मुंह पर जम जाता है, जबकि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए कि दक्षिण के पठार का पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल है। यहाँ वाली साइड ढाल कम है, यहाँ वाली साइड ढाल बहुत अधिक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व में यानी उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर ऊपर की तरफ, पूर्व यहाँ वाली साइड की बात हो रही है आपकी। आपको गारो, खासी, जयंतिया हिल्स दिख रही होंगी। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत पाए जाते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 वाले भाग आपको दिख रहे होंगे। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण के जो पठार है, दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर, ये दक्षिण का जो पठार है नीचे वाली तरफ, इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। यह तो यहाँ पूर्वी घाट और यहाँ वाली साइड पश्चिमी घाट आपका स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। यहाँ पश्चिमी तट जो समान है उसके समांतर पश्चिमी घाट स्थित है। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। यहाँ कुछ 3 दर्रे हैं, उनके माध्यम से इसको पार किया जा सकता है। उन दर्रों को मैं आपको बता देता हूँ। थाल घाट, भोर घाट और आपका पाल घाट। थाल घाट आपका यहाँ थाल घाट है, यहाँ वाली जगह भोर घाट है, और ये आपका नीचे वाली जगह केरल के यहाँ साइड में पाल घाट है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। हमने इसका मानचित्र भी दिखाया है आपको, मैं बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद हम यदि बात करें कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट जो हैं वो पूर्वी घाट, इसकी बात हम कर चुके थे। पूर्वी घाट जहाँ 600 मीटर की औसत ऊंचाई रखते हैं, वहीं पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई रखते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण नीलगिरी तक है। महानदी से यहाँ से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों तक है पूर्वी घाट का। जबकि पश्चिमी पूर्वी घाट का विस्तार आप ये देख चुके हैं, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने उनको काट दिया है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से आप जानेंगे। तो महाराष्ट्र यहाँ वाला, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानेंगे, तमिलनाडु नीलगिरी के नाम से जानेंगे, केरल में अन्नाईमुड़ी पालनी पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु में कोमिम इलायची पहाड़ियों नामों से आप जानते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी जो घाट है, अब हम पहले बात कर रहे थे, अब हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है।
यहाँ उत्तर में थोड़ी कम होती है, यहाँ ऊपर उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, यहाँ वाली जगह ऊंचा होता है, यहाँ वाली जगह नीचा होता है थोड़ा। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुड़ी 2665 मीटर तथा डोडाबेटा जो नीचे वाली तरफ पाया जाता है 2633 मीटर, दोनों नीचे वाली तरफ पाए जाते हैं, दक्षिणी भाग जो हम बोलेंगे। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट आपका पश्चिमी घाट में सेवरों तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवरों तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट नहीं है आपका। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल या आग्नेय भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है अर्थात टूट टूट के बह गए हैं, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है, जिसके कारण काली मिट्टी जमा हो गई है। आरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं। जो आरावली की पहाड़ियाँ हैं, आप उनके बारे में समझ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। आप कुछ दर्रे और उनके नाम देख सकते हैं, मैं आपको शो करवा दूंगा, बाद में PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इतना ही, धन्यवाद।